एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए कि इसका चमकीला ठीक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है। ठीक, तो वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची है। वस्तु की ऊंचाई कैसे लिखेंगे? ओ द्वारा ओ बराबर 3 सेंटीमीटर और क्या दिया? और वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी स्मॉल ए बराबर 15 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइएगा कि दर्पण आपका अवतल है या अवतल है? अवतल दर्पण है, अवतल है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है। और अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो अवतल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जब किसी भी दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो वो आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगी। और वस्तु की दूरी हम किससे लिखते हैं? u द्वारा। तो u बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। दर्पण आपका अवतल है तो अवतल दर्पण में u v f तीनों आपकी नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव रहेगी। हाँ, फिर आपसे कह रहा है कि पर्दा हम कितनी दूरी पर लगाएं कि हमें वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हो। यानी जो प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए, पर्दा इतनी दूरी पर लगा होना चाहिए कि वहां पर हमें प्रतिबिंब जो मिलना चाहिए वो हमारा चमकीला प्रतिबिंब मिले। तो यानी आपके दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल v। आपको ये ज्ञात करनी है। फिर आपसे कह रहा है कि जो प्रतिबिंब हमें चमकीला प्राप्त होगा उस प्रतिबिंब की आकार यानी उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? तो आपको i प्राप्त करना है। ठीक, तो हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र है आपका बराबर बन u। अब जरा देखो बन ये आपको दे रखा माइनस का 15 बन v फाइंड आउट करना है प्लस बन u आपको दे रखा है माइनस का 20 है। ये आपका माइनस का 15 इसको एक तरफ ट्रांसफर कर दो तो माइनस का 15 इधर आएगा नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 1/20 इक्वल टू 1/v। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 15 चक्कू 60, 4 का 1 पे गुणा करेंगे माइनस का प्लस 3 3 60 3 1 3 बराबर 1/v आ जाएगा। माइनस 4 से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 1/7 बटे v। कैसे गुणा करेंगे? v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी आप कहेंगे कि जो हमारा पर्दा लगा होना चाहिए वो 60 सेंटीमीटर दूर लगा होना चाहिए। अब देखो हमने बताया दर्पण अवतल होगा उसमें तीनों नेगेटिव होंगी। देखो ये ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, u आपको नेगेटिव दे रखा, v जो आपने निकाला वो हमारा कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया नेगेटिव। अब हमको क्या चाहिए? i चाहिए, प्रतिबिंब का आकार चाहिए। तो प्रतिबिंब के आकार के लिए आपने पढ़ा है आवर्धन क्षमता m बराबर i/o बराबर -v/u। अब देखो i हमें पता करना है, o हमें वस्तु का आकार दे रखा है कितना? 3 सेंटीमीटर माइनस v जस्ट अभी हमने निकाला है माइनस का 60। u हमारे पास कितना है? माइनस का 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, i बराबर कितना आ जाएगा? i बटे 3 और ये हो जाएगा आपके पास 60 बटे 20 माइनस का 20 3 60 तो i बटे 3 बराबर माइनस का 3/1। कैंची गुणा कर लो i आ जाएगा और माइनस 3 दिया 9 आ जाएगा। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 9 सेंटीमीटर बनेगा। लेकिन ये नेगेटिव चिन्ह हमें क्या बता रहा है? नेगेटिव चिन्ह ये बता रहा है जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा उल्टा बनेगा। यानी नेगेटिव डायरेक्शन हमको दे रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा और हमारा कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब जो हमारा होगा वो वस्तु का ठीक 2 गुना होगा, वो 3 गुना होगा क्योंकि यहाँ पर आप वो दे रखा 3, यहाँ दे रखा आपके पास माइनस का 9। ठीक, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमेशा 3 गुना बनेगा। ठीक, नोट कर ले बस यही आपका फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर धीरे धीरे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। हां, तो फोकस दूरी किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल या स्मॉल का 15 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा अवतल या उत्तल है? अवतल दर्पण अवतल है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, और क्या दर्पण है? दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है। हां, वस्तु रखी दर्पण से 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कोई भी दर्पण हो अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी को हम लिखते हैं u। तो u बराबर है 10 सेंटीमीटर। दर्पण अवतल है, तीनों